शुक्रिया। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, अजीज़म बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशी माँ बहनों, नौनिहाल बच्चों, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए तमाम जिम्मेदारान, उपस्थित मीडिया के बंधुगण, मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई देता हूं कि आप इस काले कानून के खिलाफ एक आवाज़ बनकर इस तपती जलती धूप में आप मुस्तैदी से डटे हुए हैं। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। चूंकि यहां बातें हो रही है वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ, आप समझ चुके कि वक्फ क्या है। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, चूंकि हम लोग 10-12 दिन से मुसलसल इलाके में घूम रहे थे। तो वक्फ है कि जब किसी ने अपनी जमीन कब्रिस्तान, चरागाह, हॉस्पिटल, मसाजिद, मकाबिर में दे दिया तो वो संपत्ति के मालिक अल्लाह ताला हो गए। कौन हो गए? अल्लाह हो गए। हिंदुस्तान में जो वक्फ की संपत्ति है वो 15 लाख बीघे हैं। कितने हैं भाई साहब? 15 लाख बीघे। वक्फ की जो संपत्ति है जो मुसलमानों ने दी है उसका कुल रकबा 15 लाख बीघा है। उसकी कीमत आज के दौर में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हैं। कितने हैं? 1 लाख करोड़। अब इस सरकार की मंशा क्या है कि ये जो मुसलमानों की जमीन है 15 लाख बीघे, 15 बीघा नहीं कह रहा हूं, कितना कह रहा हूं मैं? 15 लाख बीघे, इस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया जाए और इस जमीन को अपने दोस्त अडानी, अंबानी, चोर चिल्लर को इंडस्ट्री, फैक्ट्री, फलाना डिकाना खोलने के लिए दे दिया जाए। सरकार की यही मंशा है। तो वो जमीन अल्लाह की है, तो क्या अल्लाह की जमीन बचाने के लिए हम नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे ना। याद रखिए कि ये जो सरकार है ये गूंगी, बहरी और चोर और चिल्लर की सरकार है। ये देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। रुपये का कीमत रोजाना गिर रहा है, तेल का दाम कमोबेश हर 2 दिन 4 दिन में बढ़ रहा है। बच्चे बीटेक, एमटेक, एमएससी, पीएचडी करके सड़क की खाक छान रहे, 15,000 रुपये नहीं मिल रहा है महीने का। इन तमाम चीजों से ये ध्यान भटकाने के लिए ये कभी वक्फ बिल लाते हैं, कभी एनआरसी सीए लाते हैं, कभी 3 तलाक लाते हैं, कभी औरंगजेब का मामला लाते हैं, जबकि लोगों का जेब खाली हो रहा है। जब छोटे थे हम लोग तो याद है मुझे, जो मेरा आबाई गांव है बाबूपुर महागामा थाना में, तो उसके उत्तर तरफ नहर है। तो चोर लोग उसमें दौड़ते थे रात में, मतलब टॉर्च जलाते, तो गांव वाले हल्ला करते थे। तो हम हल्ला इसलिए करते थे कि चोर क्या हो जाए, भाग जाए। तो हम यही ना चोर को भगाने के लिए आए हैं। चोर बैठा हुआ है ना वहां, चोर बैठा हुआ है, चोर को भगाने के लिए क्या करना होगा? हल्ला करना होगा। हमने एनआरसी सीए में हल्ला किया, हर गली कूचे में हमने आंदोलन चलाया। मैं जामिया मिल्लिया में एडहॉक लेक्चरर रह चुका हूं। सबसे पहले शुरुआत जो हुई वो जामिया मिल्लिया से हुई। कहां से हुई? जामिया मिल्लिया से। पूरे देश में आंदोलन हुआ और उस आंदोलन का फायदा क्या हुआ जानते हैं? एनआरसी सीए कानून तो बना दिया, वो कानून जो है रद्दी के टुकड़ों में चला गया। 3 तलाक कानून तो बना दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से पूछा है कि आपने 3 तलाक कानून जो बनाया उसको जमीन पर आपने कितना उतारा? ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। इसलिए जब आप आवाज बुलंद करेंगे कानून के दायरे में रहकर, आईन के दायरे में रहकर, तो आपकी आवाज ये गूंगी बहरी सरकार भी सुनेगी। अगर आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी। अब ये सरकार क्या कह रही है कि जो वक्फ बोर्ड बना है उसमें हम हिंदू भाइयों को दाखिल करेंगे। अब बताइए, अगर मंदिर की कमेटी हो और रब्बानी को उसमें शामिल कर दिया जाए तो रब्बानी क्या करेगा भाई? पूजा पाठ के बारे में तो नहीं जानकारी है।
अरे रब्बानी को मस्जिद कमेटी में, कब्रिस्तान कमेटी में, खानका कमेटी में डालो तो रब्बानी कुछ कर सकता है। और डॉक्टर प्रदीप सिंह साहब को मठ कमेटी में, मंदिर कमेटी में डालें तो वो कुछ कर सकते हैं। तो इनकी मनसा साफ नहीं है। और फिर इन्होंने क्या अधिकार दे दिया है डीएम को कि आप चेक कीजिएगा कि क्या वो कब्रिस्तान मुसलमानों की है कि नहीं। अब बताइए, मुर्गिया चक का कब्रिस्तान सामने में है, क्या इसके कागजात हैं हमारे पास? है मुर्गिया चक वाले बताइए, नहीं है। तो सरकार कहेगी डीएम साहब आप मुर्दा को दफन मत कीजिए। तो ये, और आपके बीच कुछ अंधभक्त आएंगे, भाजपाई। कौन आएंगे? अंधभक्त। कोल्हू आप लोग देखे हैं, बड़े बुजुर्ग देखे होंगे कोल्हू, नौजवान लोग नहीं देखा होगा। कोल्हू में एक पटरा रहता था, उसमें एक पत्थर रखा रहता था। अब कोल्हू के बैल के आंख में पट्टी बांधी थी डॉक्टर साहब, हैं? वही बैल भाजपाई अंधभक्त है। उसको बोलता है भैया देखो ये सोने का रखे हैं पत्थर, सोने का है ये पत्थर, और जब पट्टी खोलेंगे तुम बहुत दूर निकल जाओगे, अब फिर ये सोने का जो ढेला तुमको दे दे, तुम अमीर हो जाओगे रातों रात। वही भाजपाई अंधभक्त को यही पट्टी पढ़ाया गया है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी लेंगे और मुसलमानों को इससे फायदा होगा। तो उन भाजपाइयों और अंधभक्तों से पूछिएगा कि 2014 में जो मौलाना आजाद एजुकेशनल फंड था वो आपने क्यों बंद कर दिया? डॉक्टर साहब, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और नेशनल फेलोशिप, गरीब बच्चों और बच्चियों को वजीफा मिलता था उससे, उसको मोदी सरकार ने बंद कर दिया। हज सब्सिडी जो था, हज में जो सब्सिडी मिलता था, मोदी साहब आते ही उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो अक़लियती दर्जा था, इन्होंने कहा भैया कि अब ये मुसलमानों के लिए 50% सीट रिजर्व नहीं रहेगा। तो भैया कैसी हमदर्दी तुम्हारी? 240 सांसद है, उन 240 सांसद में आपने एक भी मुसलमान को सांसद नहीं बनाया। 19 राज्य में भाजपाई और उसके संगठित पार्टियों की सरकार है, किसी मुसलमान को आपने विधायक नहीं बनाया। अब कहते भाई हम मुसलमान के खैर खा है, इसलिए उन अंधभक्त की बातों में आप नहीं आइएगा। नहीं आइएगा ना, वो बहकाएंगे आपको कि तुम्हारे लिए देखो एक नया काला वाला ताजमहल बनाने हम जा रहे हैं। शाहजहां साहब तो सादा बना है ना। इसीलिए मैं इसलिए चला गया था कि अभी लॉ एंड ऑर्डर विभाग के लोग आए हुए थे, मेरे नाम से परमिशन है, तो वो तमाम ब्यौरा हमसे ले रहे थे, इसलिए मैं आपके बीच से चला गया था। तो मैं मुख्तसरन यही कहना चाहता हूं कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी। आप घबराए नहीं और डटे रहे, और इस देश में अमन पसंद हिंदू भाई आपके साथ हैं। आपकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में कौन लड़ रहा है जानते हैं? हिंदू भाई लड़ रहे हैं। नाम बताएं उनका। कपिल सिब्बल कौन है? वो हिंदू है। अभिषेक मनु सिंघवी कौन है? वो हिंदू है। आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर बाबा जी बैठे हैं, डॉक्टर प्रदीप सिंह साहब बैठे हैं। इसलिए मैं ज्यादा लंबी वक्त नहीं लूंगा आपसे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इस देश की को जो आजादी मिली, अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई, हम दोनों हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़े। इतिहास का मैं एक वाकया बताना चाहता हूं मुख्तसर, कि शहीद आजम अशफाकुल्लाह खान और शहीद आजम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल दोनों जिगरी दोस्त थे और आजादी के दीवाने थे। दोनों एक साथ खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते थे। जब हिंदू अशफाकुल्लाह खान को देखता तो कहता, जब हिंदू पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को देखता तो कहता जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खान के साथ रहकर मुसलमान हो गया है। और मुसलमान जब शहीद आजम अशफाकुल्लाह खान को देखता तो कहता ये पंडित के साथ रहकर पंडित हो गया है। लेकिन दोनों अपने अपने दीन और धर्म पर कायम थे। काकोरी एक रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश में। जब अंग्रेज हिंदुस्तान से मालो गनीमत ढोकर ले जा रहे थे तो अशफाकुल्लाह खान ने यह प्रोग्राम बनाया अपने साथियों से मिलकर, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मौजूद नहीं थे। उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि ये मालो गनीमत को, अंग्रेज को हम अपने देश में ले जाने नहीं देंगे। उन्होंने रात में डाका डाला और तमाम मालो गनीमत लूट कर लेकर चले गए। कौन? शहीद आजम अशफाकुल्लाह खान। सवेरे जब पुलिस ने जांच किया उसमें एक चादर मिली।
उसमें एक चादर मिली, पता चला कि यह चादर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की है। शहीद आजम अशफाकुल्ला खान के वकील बहनोई एक वकील हुआ करते थे उस जमाने में। उन्होंने कहा, अशफाक तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, तुम जज साहब के सामने बोल देना कि ये चादर राम प्रसाद बिस्मिल की है, ये डाका मैंने नहीं डाला था, राम प्रसाद बिस्मिल ने डाला था। उन्होंने कहा, बहनोई साहब आपको अपनी वकालत मंजूर हो, मैं जज साहब के सामने बोलूंगा कि जज साहब बेशक ये चादर राम प्रसाद बिस्मिल की है, बेशक राम प्रसाद बिस्मिल मेरा दोस्त है, लेकिन ये चादर राम प्रसाद बिस्मिल की है, मैंने ये चादर ओढ़ी थी और मैंने ये डाका डाला था। और यही बात उन्होंने जज साहब के सामने बोली और हंसते मुस्कुराते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। इसलिए साथियों, आपको घबराना नहीं है। हमारे अमन पसंद हिंदू भाई हैं, अमन पसंद सिख भाई हैं, सारे लोग आपके साथ हैं। इसलिए इंशाअल्लाह आप मजबूती के साथ डटे रहेंगे ना। दुआ होगी, दुआ के बाद ही आप मैदान छोड़ेंगे। चलिए मैं शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अस्सलाम वालेकुम।